अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हमें बूढ़ा शख्स और सलाहुद्दीन अय्यूबी को दिखाया जाता है। सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे ही होश में आते हैं तो वह बुजुर्ग उन्हें अनार के शरबत को प्याले में डालने को कहते हैं। शरबत पीने के बाद सुल्तान इलाज के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और वहां से जाने ही लगते हैं कि बुजुर्ग उनके सीने पर हाथ रखकर उन्हें झपकी दे देते हैं और वहीं पर सलाहुद्दीन अय्यूबी दोबारा बेहोश हो जाते हैं। कहुत्स का मंजर दिखाया जाता है जहां पर बाल्डविन विलियम से बूरो के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में विलियम कहता है कि बूरो एक जज्बाती आदमी है, जिस पर बाल्डविन कहता है कि उसके साथ मुलाकात की जा सकती है और विलियम से कहता है कि शाम तक मुलाकात की यह खबर पहुंचा दी जाए। इसके बाद जंगल का मंजर हम देखते हैं जहां पर गोग बूरो और कारा तिगन सलाहुद्दीन अय्यूबी को ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान कारा तिगन सूंघते हुए कहता है कि वह लोग झाड़ियों के पीछे छिपे हुए हैं और हम देखते हैं कि हकीकतन हिनोक अपने सिपाहियों के साथ झाड़ियों के पीछे छिपा होता है और कहता है कि अगर यह लोग सुल्तान को ढूंढ लेते हैं तो हम उनसे सुल्तान को छीन कर ले जाएंगे। कारा तिगन एक्टिंग करते हुए गोग बूरो से कहता है कि हमें आगे बढ़ना होगा ताकि सलीबियों को हम पर शक न हो। वहां हम देखते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी दोबारा से होश में आते हैं और बुजुर्ग से कहते हैं कि उन्हें जाने दें। जवाब में बुजुर्ग कहते हैं कि फैसला आपका है। और जैसे ही सलाहुद्दीन अय्यूबी उस कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो सामने खाना ए काबा नजर आ रहा होता है और पीछे बुजुर्ग एहराम लिए यह कह रहे होते हैं कि हज का वक्त है, अपना फरीजा अदा करते चलो। जिस पर सुल्तान पूछते हैं कि क्या यह उम्मे हानी बिन्त अबी तालिब का घर है, जिसकी झोंपड़ी से खाना ए काबा नजर आता है। जिस पर बुजुर्ग कहते हैं कि यह बैतुल हजन है। शायद अब यह जगह ऐसे याद रखी जाएगी कि जहां पर उम्मत मुस्लिमा के रहनुमा सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आंख खोली है और सुल्तान बुजुर्ग से वह एहराम ले लेते हैं। इधर अबिलिन में हम देखते हैं कि मार्कोस बालीन के पास कप्तान की खबर लाता है। यह सुनकर बालीन कहता है कि उसे फौरन अंदर लाया जाए। जैसे ही बालीन का उस्ताद अंदर आता है तो बालीन उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। लॉर्ड जूडन बताता है कि वह यहाँ कुद्स और उसके मुस्तकबिल के लिए आया है। वह कहता है कि छोटे बादशाह की हालत सबके सामने है और उनके जाने के बाद लॉर्ड गाय जैसा बदअखलाका आदमी कभी भी तख्त का वारिस नहीं बन सकता। जिस पर बालीन कहता है कि शहजादी सबीला ने अपने मुस्तकबिल का फैसला पहले ही सुना दिया है। लॉर्ड जूडस कहता है कि बालीन, तुमने अपनी मोहब्बत और तख्त को खुद खोया है। और वह कहता है कि बुराई के खिलाफ मंसूबाबंदी करने में कोई बुराई नहीं। इसी दौरान उसका कमांडर आकर कहता है कि बाहर कसीर तादाद में लॉर्ड जूडस के सिपाही मौजूद हैं और अबीलिन की फौज में शामिल होना चाहते हैं। जूडस बालीन से कहता है कि यह उसके लिए एक छोटा सा तोहफा है और इन्हीं सिपाहियों के साथ हम कउद्स का दौरा करेंगे ताकि दोस्त और दुश्मन हमारी ताकत का अंदाजा लगा सकें। इसके बाद मंजर बदलकर हमें शाम का मंजर दिखाया जाता है जहां काजी फाजिल बाल्डविन की तरफ से भेजा हुआ खत पढ़ते हैं और कहते हैं कि इसकी खबर बूरो को नहीं होनी चाहिए। खुदा नख्वास्ता अगर हालात मजीद पेचीदा हो गए तो मैं खुद सुल्तान के नायब के तौर पर मुलाकात करने जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं जहां सलाहुद्दीन अय्यूबी दोबारा आंख खोलते हैं तो वही बुजुर्ग उनके सामने खड़े होते हैं और बुजुर्ग पूछते हैं कि उन्होंने हज में क्या किया। जिस पर सुल्तान कहते हैं कि वह एहराम में थे, यानी कि दुनियावी लज्जात से बिल्कुल दूर। जिस पर बुजुर्ग उनसे कहते हैं कि एहराम बांधने का एक मतलब यह भी है कि जो चीज खुदा ने हराम कर दी दोबारा उसकी कभी भी तलब न करना, और अगर अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल न किया तो हज कभी भी कबूल नहीं होता। जिस पर सुल्तान कहते हैं कि मुझे यह नहीं मालूम कि मेरा हज कबूल हुआ या नहीं और मैं तो यह भी नहीं जानता कि यह सब ख्वाब था या हकीकत, लेकिन अभी मुझे यहां से जाना होगा। जिस पर बुजुर्ग जवाब देते हुए कहते हैं कि अब वह जैसा कहेंगे उन्हें करना होगा। जिस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी उन बुजुर्ग के पीछे चल देते हैं। अदर जंगल में हम देखते हैं जहां पर कारातगिन ने अपने सिपाहियों से कहता है कि वह उसके पीछे भागे। हेनोक उन्हें भागता हुआ देखकर अपने सिपाहियों से कहता है कि हम उनका पीछा करेंगे, लेकिन वह बहुत पीछे रह जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कारा टीगिन दरख्त पर बैठा उन्हें कहता है कि वह यहाँ है। दूसरी तरफ गोग बोरू अपनी सिपाहियों के साथ आकर उनके सामने आ जाता है और ऐसे दोनों ग्रुपों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। गोग बोरू के कहने पर भी कारा टीगिन नीचे नहीं आ रहा होता और मजे से दरख्त पर बैठकर लड़ाई देख रहा होता है। इसके बाद शाम का मंजर हम देखते हैं जहां पर तुराब बोरू के कहने पर शमसा और फातिमा खातून की रिहाई के एवज फदिये की रकम ले आता है। इसी दौरान अली आकर बताता है कि कौदस से खत आया है, लेकिन हमें इससे बेखबर रखा गया। यह सुनकर बोरू गुस्से से आगे बढ़ जाता है। दूसरी तरफ जंगल में हम देखते हैं कि लड़ाई शुरू होती है और कारातगिन नीचे आकर सलीबी सिपाहियों का मुकाबला करता है। हेनोक और कमांडर दम दबाकर वहां से भाग जाते हैं। वे लोग दुश्मन का सफाया करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। शाम का मंजर हम देखते हैं जहां काजी फाजिल परेशानी की वजह से टहल रहे होते हैं।
कि इसी दौरान अरसिसज आकर खबर देता है कि सुल्तान का कोई पता नहीं चला। इसी दौरान बोरू आकर गुस्से से इन लोगों से पूछता है कि कदवुत से आया हुआ खत इनसे क्यों छुपाया गया, जिस पर काजी फाजिल अभी भी सुल्तान के ढूंढने और कैदियों के तबादले पर इनकार करते हैं। यह सुनकर बोरू कहता है कि मैं आप लोगों को बहादुर समझता था, लेकिन मुझे अफसोस है। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। काजी फाजिल अरसिसज को बोरू पर नजर रखने का कहते हैं। इसके बाद हम कौदस का मंजर देखते हैं, जहां पर लॉर्ड गाय बाल्डविन से कहता है कि सलाहुद्दीन का कोई पता नहीं चला, जिस पर मारिया कहती है कि उनके साथ आखिर मुकाबिलात कौन करेगा। बाल्डविन कहता है कि बोरू इसी दौरान लॉर्ड जुडस दीवान के अंदर दाखिल होता है, जिस पर बाल्डविन कहते हैं कि अमीरलक से उनकी बहुत तारीफ सुनी है। वह मारिया को कौस्तंतिनियाह से लाया हुआ सलाम देता है और साथ ही लॉर्ड गाय को शादी की मुबारकबाद भी देता है। लॉर्ड गाय यहाँ पर आने का मकसद पूछता है, जिस पर वह कहता है कि वह कौदस के बेहतरीन बादशाह और अपने शागिर्द बैलिन से यहाँ पर मिलने आया है। बाल्डविन इससे कहता है कि कौदस में तुम्हारा रहना हमारे लिए बड़ा एहतराम होगा। इसके बाद जंगल का मंजर हम देखते हैं, जहां पर सलाहुद्दीन अय्यूबी और वह बुजुर्ग आगे की तरफ जा रहे होते हैं कि सुल्तान उनसे उनका नाम पूछते हैं। वह सुल्तान को सूरह मुतफफिफीन की चौथी आयत पढ़ने का कहते हैं, जिसका पहला हर्फ आला ही उनका नाम होता है। और वे लोग चलते चलते सुल्तान नूरुद्दीन के लगाए गए दरख्त के पास पहुंच जाते हैं। वह बुजुर्ग सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस दरख्त को काटने का कहते हैं, और जैसे ही सलाहुद्दीन अय्यूबी इस दरख्त को काटते हैं तो उनकी आंख खुल जाती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी आंख खुलने के बाद इस बुजुर्ग से पूछते हैं कि उन्होंने इस दरख्त को मेरे से क्यों कटवाया, जिस पर बुजुर्ग जवाब देते हुए कहते हैं कि इस दरख्त को बीमारी थी और नूरुद्दीन बीमारियों के लिए शफा थे, लेकिन उनके जाने के बाद जो सलाहुद्दीन के लिए दीन थे वे हसद और नफरत से भरे हुए थे, जो मजीद जड़ें पकड़ रहे हैं। अब आज के दिन के बाद रहमदिली और माफी के दिन खत्म हुए। उम्मत को बिखरने के डर से उन्हें कुल्हाड़ा पकड़ना होगा। इस बाद मंजर बदलकर हमें शाम का मंजर दिखाया जाता है, जहां काजी फाजिल इलियास और माइल्ज से कहते हैं कि सलीबी भी सुल्तान को ढूंढ रहे होंगे, जिसके जवाब में इलियास कहता है कि वह यह मामला अपने ताजिर दोस्तों के साथ देख लेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। मंजर बदलकर हमें बोरू अपने साथियों के साथ कौद्स की तरफ जा रहा होता है कि असिद सज उसका रास्ता रोक लेता है। दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है, जिस पर अली कहता है कि सुल्तान के बाद शाम और मिस्र के अंदर सुल्तान के बाद बोरू का मर्तबा है। असिद सच कहता है कि सुल्तान खुद बरिजात काजी फाजिल को नाइब बनाकर गए हैं, जिस पर बोरू कहते हैं कि काजी फाजिल रियासती इमूर देखते हैं, मेरे सामने से हट जाओ और फितना न फैलाओ। वे दोनों आमने सामने आते हैं, जिस पर असिद सच कहता है ताजिर रकीफ की तबादले के वक्त और अब फिर आप नाफरमानी कर रहे हैं। यह सुनकर बोरू असिद सच को एक जोरदार मक्का रसीद करता है। आगे बढ़ते हुए सिपाहियों को असिद सच इशारे से रोक लेता है और उन्हें पीछे हटने का कहता है। प्यारे नाजरीन, आज की इस एपिसोड में यही कुछ था। उम्मीद है कि आज की यह एपिसोड आपको पसंद आई होगी। अगर आज की यह एपिसोड आपको पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत में हमारी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि आप लोग जहां भी रहें खुश और आबाद रहें। हम में से